अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स की ये लैब नंबर 10 है और आज हमने जेके फ्लिप फ्लॉप्स को स्टडी करना है। फ्लिप फ्लॉप्स की 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है एसआर फ्लिप फ्लॉप, जिसमें एस और आर इनपुट को ज़ीरो करें और उसके बाद क्लॉक का राइजिंग एज दें तो प्रीवियस आउटपुट हमें क्यू पे मिलेगी। अगर हम एस आर को 0 1 करें और इसके बाद इस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक का राइजिंग एज दें तो हमारी क्यू आउटपुट 0 होगी। इसी तरह 1 0 पे 1 होगी और 1 1 इनपुट जो है वो इनवैलिड है। यानी एस आर फ्लिप फ्लॉप के केस में 1 1 इनपुट को हमने अवॉइड करना है। अगर हम एस और आर इनपुट को एक नॉट गेट की मदद से जोड़ दें तो एक सिंगल इनपुट अब बन जाएगी और उसका नाम हम रख देते हैं डी। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। अगर डी 0 होगा और उसके बाद क्लॉक का राइजिंग एज जाए तो इसकी क्यू आउटपुट 0 होगी। और अगर डी 1 है और उसके बाद राइजिंग एज दें तो क्यू आउटपुट जो है 1 होगी। तो थर्ड टाइप है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसकी पहली 3 एंट्रीज तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह कि अगर जेके 0 0 है तो जो आउटपुट क्यू है वो प्रीवियस आउटपुट होगी, यानी कि आउटपुट में नो चेंज होगी। अगर जे को 0 और के को 1 कर दें तो आउटपुट 0 होगी। जे 1 के 0 आउटपुट 1 होगी और जे 1 के 1 जो है अब ये इनवैलिड नहीं होगी, बल्कि इस इनपुट पे हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल कर जाएगा। यानी कि अगर प्रीवियस आउटपुट 0 थी तो अब 1 हो जाएगी और अगर प्रीवियस आउटपुट 1 थी तो अब 0 हो जाएगी। अब अगर हम जे और के इनपुट को डायरेक्टली आपस में जोड़ दें तो अब जे इनपुट का नाम टी इनपुट बन जाएगा और ये हमारी फोर्थ टाइप बन गई टी फ्लिप फ्लॉप। उसमें अगर हम टी को 0 करें तो आउटपुट में नो चेंज है और अगर टी को 1 करें तो आउटपुट जो है टॉगल होगी। और ये सारे काम जो हैं ये जो आउटपुट वाले हैं ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स में क्लॉक के राइजिंग एज पे होंगे। तो लैच जो है वो लेवल ट्रिगर्ड होती है और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं। आज की लैब में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप स्टडी करना है। तो 74LS76 सर्च करेंगे तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। इसी तरह क्लॉक सर्च करें तो सिमुलेटर प्रिमिटिव्स कैटेगरी में आपको ये क्लॉक मिल जाएगा। और लॉजिक प्रोब सर्च करके वो आपने ये एंड पे लगा दिए और लॉजिक स्टेट आपने सर्च करके उनको हमने जेके और ये एसआर इनपुट्स पे हमने लगा दिया। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की क्लॉक दे रहे हैं। अब इस आईसी में देखें कि क्लॉक इनपुट पे सर्कल बना हुआ है, मतलब ये कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, यानी ये फॉलिंग एज पे जो है हमें इनपुट का इफ़ेक्ट जो है आउटपुट पे मिलेगा। और इसी तरह एस और आर इनपुट पे भी सर्कल है, तो मतलब ये कि अगर हमने सेट करना है तो इधर से हम इसको ग्राउंड देंगे और अगर हमने रीसेट करना है तो आर पे हम ग्राउंड देंगे। तो अगर हम चाहते हैं वो सेट या रीसेट ना हो तो इन दोनों इनपुट्स पे हमने लॉजिक 1 देना। अब हम इसकी सिमुलेशन प्ले करते हैं और सिमुलेशन प्ले करने से पहले एस और आर पे मैंने लॉजिक 1 दिया ताकि ये दोनों इनपुट्स जो हैं वो उनका इफ़ेक्ट ना आए। और जेके को 0 0 कर देते हैं, मतलब कि आउटपुट पे नो चेंज है। सिमुलेशन हमने रन की। अब देखें सेट वाली पिन को अगर हम ग्राउंड करते हैं तो इसमें लॉजिक 1 सेट हो गया, यानी लॉजिक 1 इसमें स्टोर हो गया, आउटपुट पे भी नज़र आ रहा है। और अगर हम ये करें कि रीसेट को ग्राउंड करें तो ये आउटपुट जो है रीसेट होके 0 हो गया। अब इसमें आपने ये देखना है कि जैसे ही हम सेट का सिग्नल देते हैं ना, फ़ौरन उसमें आउटपुट आ जाती है, यानी राइजिंग या फॉलिंग एज का वो वेट नहीं करता। तो ये क्लिक किया, वो देखे फ़ौरन सेट हो गया।
इसका मतलब ये कि ये जो सेट और रीसेट इसके सिग्नल्स हैं वो हमारे एसिंक्रोनस हैं, यानी वो राइजिंग या फॉलिंग एज का वेट नहीं करते, वो फ़ौरन ही उसको सेट या रीसेट कर देते हैं। तो अब देखिए हमने सेट हटा दिया, अब हम रीसेट करते हैं तो फ़ौरन देखो रीसेट हो गया। अब रीसेट भी हटा दिया तो अब देखो 0 0 पे क्या आउटपुट होती है, नो चेंज होती है। और जब जे को 1 करेंगे तो ये देखें क्लॉक के फॉलिंग एज पे ये जो है सेट हो गया, क्योंकि जे को 1 करने से सेट ऑपरेशन होता है ना। अब देखिए के को 1 करेंगे और जे को 0 रखेंगे तो ये रीसेट होगा लेकिन फॉलिंग एज पे होगा। तो ये देखो ये हमने कर दिया 1, अब देखो अभी अब जाके आउटपुट 0 भी है, ठीक है। तो ये फॉलिंग एज पे हुई है। तो अगर मैं इसको यूँ करूँ कि यहाँ पे क्लॉक की बजाय यहाँ भी लॉजिक स्टेट लगा दूँ तो ये देखें इसको रिमूव किया, यहाँ लॉजिक स्टेट लगाते हैं और ये देखें अब मैं इसको चलाता हूँ सिमुलेशन को, तो देखें ये मैंने सेट का सिग्नल दिया, ठीक है। तो आउटपुट अभी सेट नहीं हुई और क्लॉक जो है वो लॉजिक 0 पे। अब मैं इसको 1 करता हूँ तो लॉजिक 0 से लॉजिक 1 की तरफ गए, राइजिंग एज दिया तो ये तो फॉलिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो राइजिंग एज पे ये सेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो ये देखें नहीं हुआ। अब हम लॉजिक 1 से लॉजिक 0 की तरफ वापस आते हैं क्लॉक सिग्नल पे, तो अब हम फॉलिंग एज देंगे। तो फॉलिंग एज पे जो है ये जो जेके की इनपुट है ये इसमें सेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और ये आउटपुट जो है 1 हो जाएगी। तो ये देखें इसको हम 0 करते हैं तो ये देखें ये हो गया कि आउट के इसमें इनपुट जो है वो सेट हो गई है। मज़ीद ये करते हैं कि इसकी इनपुट और आउटपुट पे हम डिजिटल ऑसिलोस्कोप लगाते हैं। तो ये ऑसिलोस्कोप मॉड्यूल है, ये हमने कहीं पे रखा और ये इनपुट हम इधर इससे जोड़ देते हैं क्यू से और ये वाली इनपुट लगा देते हैं क्लॉक के साथ और यहाँ पे जो है क्लॉक मॉड्यूल लगा देते हैं। तो ये हमने इस पे क्लॉक मॉड्यूल लगा दिया। तो अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है, सपोज़ मैं इसको 100 हर्ट्ज़ कर देता हूँ। ओके किया, जे और के को 1 कर देते हैं, मतलब कि ये टॉगल करे, बार बार टॉगल करे ना 1 1 पे, यानी जो प्रीवियस आउटपुट है वो इन्वर्ट होके यानी वो हमारी न्यू आउटपुट आती है। तो सिमुलेशन को रन किया तो इसको 1 शॉट पे क्लिक किया और उसके बाद देखें तो ये जो येलो लाइन है ये हमारी आउटपुट है और नीचे ब्लू लाइन जो है हमारी इनपुट है, यानी ये क्लॉक है और ये क्यू है। तो देखो क्लॉक की ये एक पल्स आई, ये दूसरी पल्स आई, तो उस दौरान क्यू की टोटल एक पल्स बनी। यानी जे के फ्लिप फ्लॉप में अगर हम जे और के को 1 कर दें तो ये जो क्लॉक है ये हाफ फ्रीक्वेंसी के साथ हमें आउटपुट पे मिलेगी। तो ये एक हमें प्रॉपर्टी नज़र आ रही है जे के या टी फ्लिप फ्लॉप में कि इसको हम एज आ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं कि हर फ्लिप फ्लॉप जो है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड कर देगा। यानी अगर हमारी ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है तो ये जो आउटपुट क्यू पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है ये 50 हर्ट्ज़ होगी। क्लॉक के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि उसकी एक पल्स लें और उसका टाइम पीरियड तो आपको पता है ना, ठीक है। यानी एक पल्स का टोटल टाइम जो है वो टाइम पीरियड होता है। तो वो पल्स जो है वो कितनी देर के लिए लॉजिक 1 है ना, तो कितनी देर के लिए लॉजिक 1 है डिवाइडेड बाय टोटल एक पल्स का टाइम।
और जो आंसर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज में ड्यूटी साइकिल आ जाएगा। सपोज़ कि ये आधा टाइम ये लॉजिक 0 है और आधा टाइम लॉजिक 1 है, तो इसका ड्यूटी साइकिल हमारे पास 50% आ जाएगा। तो फ्लिप फ्लॉप का एक फ़ायदा या नुकसान ये है कि फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, वो ये कि अगर पहले ड्यूटी साइकिल 50% नहीं भी है तो अब जो नई क्लॉक आएगी हाफ फ्रीक्वेंसी वाली, उसका ड्यूटी साइकिल 50% होगा। यानी अगर हमारा ये जो इनपुट क्लॉक है ये सपोज़ के 20% ऑफ द टाइम लॉजिक 1 है और रिमेनिंग 80% ऑफ द टाइम ये लॉजिक 0 है, तो इसका ड्यूटी साइकिल 20% बना। तो फ्लिप फ्लॉप से गुज़रने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, लेकिन ड्यूटी साइकिल जो है 50% हो जाएगा। तो एक ये प्रॉपर्टी हमें ये फ्लिप फ्लॉप्स में नज़र आ रही है। नेक्स्ट टास्क ये है कि अब आपने ये करना है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में ये चेंजेस करनी है कि ये जो क्यू आउटपुट है ना, इसको आप के साथ जोड़ दो और जो क्यू बार आउटपुट है वो आप जे इनपुट के साथ जोड़ दो। और अब आप इसको क्लॉक इनपुट पे जो है आपने क्लॉक देनी है। तो अब देखिए अब इसको रन करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, यानी टी फ्लिप फ्लॉप की तरह ये टॉगलिंग कर रहा है, यानी एक किस्म का वही फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट जो है ये बन गया। तो ये आउटपुट होगी। अब इसका ट्रुथ टेबल आप बना लें। अब इसका ट्रुथ टेबल जो है विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक बनेगा कि जब भी क्लॉक का फॉलिंग एज जाता है इसकी आउटपुट जो है वो चेंज हो जाती है। आज की लैब में नेक्स्ट टास्क आपने ये करना है कि आपने एक 2 बिट का काउंटर बनाना है जिसको रिपल काउंटर बोलते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं देखें, सबसे पहले हमने इस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी और अगले फ्लिप फ्लॉप को हमने ये जो क्यू आउटपुट है ये एज अ क्लॉक दिया। तो मतलब ये कि अब ये हमारा सिंक्रोनस नहीं है बल्कि ए सिंक्रोनस काउंटर है, क्योंकि सेम क्लॉक जो है तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को नहीं जा रही, यानी हर फ्लिप फ्लॉप की अपनी अलग से क्लॉक है। तो हमारी 2 आउटपुट्स आएंगी। तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप है ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है ये हमारी नेक्स्ट बिट होगी। आगे मैंने BCD 7 सेगमेंट लगा दिया और फ्लिप फ्लॉप जो हमने यूज़ किया है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो अब सिमुलेशन को प्ले करते हैं और क्लॉक हमने 1 हर्ट्ज़ दी है। तो देखें 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 पे गया, फिर 2, फिर 3, यानी 0 से 3 तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कंटिन्यूसली काउंटिंग कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसके आगे एक और फ्लिप फ्लॉप लगा दूं और इसकी क्यू जो है वो अगले फ्लिप फ्लॉप को एज अ क्लॉक दी जाए तो ये 3 बिट का काउंटर बन जाएगा। और अब ये कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग करेगा, 0 से लेकर 7 तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग करेगा। तो ये हमारा रिपल काउंटर है। मज़ीद ये देखें कि रिपल काउंटर को भी एज आ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर यूज़ किया जा सकता है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 होगी और ये जो आउटपुट है ये हमारी होगी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4। तो आज की लैब में आपने इस तरह ये सिमुलेशंस चला के देखनी है और फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर जो है वो ऑब्ज़र्व करना कि SR को चेंज करने से क्या होता है, कौन से सिग्नल जो हैं सिंक्रोनस हैं, कौन से एसिंक्रोनस हैं। और आखिर में इसी तरह आपने ये जो रिपल कैरी काउंटर बनाया है और इसकी ये जो 2 आउटपुट्स हैं
इनकी विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक इनपुट जो है इसकी आपने टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।